हे मेरी पूजनीय माँ, आपको और आपके गर्भ में पल रहे उस नन्हे दिव्य जीवन को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आप इस सृष्टि की वो महान शक्ति हैं जिनकी ममता से जीवन जन्म लेता है, जिनकी भावनाओं से संस्कार बनते हैं और जिनकी चेतना से एक नए युग का निर्माण होता है। आपके भीतर पल रहा ये नन्हा जीवन केवल आपका बच्चा नहीं है, बल्कि भविष्य का वो प्रकाश है जो इस संसार को नई दिशा देगा। इसलिए आपका हर विचार, हर भावना और हर कर्म उस बच्चे के व्यक्तित्व को आकार दे रहा है। चैत्र नवरात्रि का ये पावन समय माँ शक्ति के जागरण का समय है। ये केवल व्रत और पूजा का पर्व नहीं है, बल्कि ये वो दिव्य अवसर है जब एक माँ अपने गर्भ में पल रहे शिशु को श्रेष्ठ संस्कार दे सकती है। इन 9 दिनों में यदि आप अपने मन, वचन और कर्म को शुद्ध रखती हैं, तो आपके गर्भ में पल रहा शिशु भी उसी पवित्रता और सकारात्मक ऊर्जा को ग्रहण करता है। यही कारण है कि हमारे ऋषि मुनियों ने गर्भ संस्कार को इतना महत्वपूर्ण बताया है, क्योंकि गर्भ ही वो पहला स्थान है जहां से जीवन की नींव रखी जाती है। हे माँ, सबसे पहले आप अपने मन को शांत और सकारात्मक बनाइए। सुबह उठते ही अपने हृदय में ये संकल्प लीजिए कि मेरा बच्चा बुद्धिमान, ज्ञानी, संस्कारी और तेजस्वी होगा। ये संकल्प केवल शब्द नहीं है, बल्कि एक शक्ति है जो आपके भीतर से निकलकर सीधे आपके बच्चे तक पहुंचती है। जब आप सकारात्मक सोचती हैं, तो आपके शरीर में ऐसी ऊर्जा उत्पन्न होती है जो आपके बच्चे के मस्तिष्क के विकास में सहायक होती है। इसलिए हर दिन अपने मन को अच्छे विचारों से भरें, किसी के लिए बुरा न सोचें और अपने अंदर प्रेम और करुणा का भाव बनाए रखें। इन पवित्र दिनों में आपका आहार भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। सात्विक और हल्का भोजन करें, ताजे फल, हरी सब्जियां और पौष्टिक आहार लें। जितना शुद्ध भोजन आप ग्रहण करेंगी, उतनी ही शुद्ध ऊर्जा आपके बच्चे तक पहुंचेगी। साथ ही क्रोध, तनाव और नकारात्मकता से दूर रहें, क्योंकि ये सब आपके मन को अशांत करते हैं और उसका प्रभाव सीधे आपके गर्भ में पल रहे शिशु पर पड़ता है। इसलिए अपने आप को हमेशा शांत और संतुलित रखने का प्रयास करें। हे माँ, ये भी याद रखें कि आपका बच्चा गर्भ में ही सुनता और महसूस करता है। जब आप मधुर भजन सुनती हैं, मंत्रों का उच्चारण करती हैं या सकारात्मक बातें करती हैं, तो वो सब आपके बच्चे के मस्तिष्क पर गहरा प्रभाव डालता है। इसलिए इन 9 दिनों में माँ दुर्गा के मंत्र, भजन और कथा अवश्य सुनें। ओम का उच्चारण करें, क्योंकि इसकी ध्वनि आपके मन को शांत करती है और आपके बच्चे के मस्तिष्क को सक्रिय बनाती है। ये छोटी सी आदत आपके बच्चे को मानसिक रूप से बहुत मजबूत बना सकती है। चैत्र नवरात्रि में एक माँ के लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्य है अपने बच्चे से जुड़ाव महसूस करना। जब आप अपने पेट पर हाथ रखकर अपने बच्चे से बात करती हैं, उसे प्यार देती हैं, उसे अच्छे विचार सुनाती हैं, तो वो आपके हर भाव को महसूस करता है। आप उससे कहें कि तुम बहुत बुद्धिमान हो, तुम बहुत अच्छे हो, तुम इस संसार में एक महान कार्य करने आए हो। ये शब्द आपके बच्चे के अंदर आत्मविश्वास और सकारात्मकता भरते हैं। हे माँ, इन 9 दिनों में आप अपने आसपास का वातावरण भी शुद्ध और शांत रखें। घर में स्वच्छता रखें, दीपक जलाएं, अगरबत्ती या धूप का उपयोग करें और सकारात्मक माहौल बनाएं। जब वातावरण शुद्ध होता है, तो उसका प्रभाव सीधे आपके मन और शरीर पर पड़ता है और वही ऊर्जा आपके बच्चे तक पहुंचती है। इसलिए कोशिश करें कि आपके आसपास हमेशा शांति, प्रेम और भक्ति का वातावरण बना रहे। आपके लिए ये भी आवश्यक है कि आप डर और नकारात्मक विचारों से दूर रहें। कभी भी ऐसी चीजें ना देखें या ना सुनें जो आपके मन में भय या चिंता उत्पन्न करें। याद रखें, आपका डर आपके बच्चे तक पहुंच सकता है। इसलिए हमेशा अपने आप को मजबूत रखें और ये विश्वास रखें कि माँ दुर्गा की कृपा आप और आपके बच्चे पर हमेशा बनी हुई है। इन पवित्र दिनों में आप प्रेरणादायक कहानियां पढ़ें, अच्छे विचार सुनें और अपने मन को ज्ञान से भरें। जब आप ज्ञान प्राप्त करती हैं, तो उसका प्रभाव आपके बच्चे के मस्तिष्क पर भी पड़ता है। आपका बच्चा भी बुद्धिमान और समझदार बनता है। इसलिए हर दिन कुछ अच्छा सीखें और उसे अपने जीवन में उतारें। चैत्र नवरात्रि का ये समय आपको अपने भीतर की शक्ति को पहचानने का अवसर देता है। आप स्वयं माँ शक्ति का रूप हैं। जब आप अपने भीतर इस शक्ति को महसूस करती हैं, तो आपके अंदर आत्मविश्वास और सकारात्मकता बढ़ती है। यही ऊर्जा आपके बच्चे को भी मजबूत और निडर बनाती है। इसलिए अपने आप को कमजोर न समझें, बल्कि ये जानें कि आप एक महान कार्य कर रही हैं, एक नए जीवन का निर्माण। अंत में, हे माँ, इन 9 दिनों में माँ दुर्गा से प्रार्थना अवश्य करें।
अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए आशीर्वाद मांगे। कहें कि हे माँ दुर्गा, मेरे बच्चे को बुद्धि, ज्ञान, संस्कार और सफलता प्रदान करें। आपकी सच्ची प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती। माँ का हृदय बहुत करुणामय होता है। वो अपने भक्तों की हर सच्ची इच्छा को अवश्य पूर्ण करती हैं। याद रखें, गर्भ ही वो पहला विद्यालय है जहाँ से जीवन की शिक्षा शुरू होती है, और माँ ही पहली गुरु होती हैं। यदि आप इन 9 दिनों में अपने मन, वचन और कर्म को शुद्ध रखती हैं, तो आपका बच्चा केवल बुद्धिमान ही नहीं बल्कि एक महान और संस्कारी इंसान बनेगा। इसलिए इस चैत्र नवरात्रि को केवल एक पर्व न समझें, बल्कि इसे अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य की नींव बनाने का अवसर मानें। और हे माँ, जब आप इस पवित्र मार्ग पर आगे बढ़ती हैं, तो धीरे धीरे आप अनुभव करेंगी कि आपके भीतर एक अद्भुत शांति और संतुलन जन्म ले रहा है। ये शांति केवल आपके मन तक सीमित नहीं रहती, बल्कि आपके गर्भ में पल रहे उस नन्हे जीवन को भी स्पर्श करती है। आपके हर शांत क्षण में, हर गहरी सांस में आपका बच्चा भी उसी स्थिरता को महसूस करता है। इसलिए दिन में कुछ समय अपने लिए अवश्य निकालें। आंखें बंद करके गहरी सांस लें और अपने भीतर उस दिव्य ऊर्जा को महसूस करें जो मां शक्ति के आशीर्वाद से आपके अंदर प्रवाहित हो रही है। जब आप ध्यान करती हैं, तो ये केवल एक क्रिया नहीं होती, बल्कि ये आपके और आपके बच्चे के बीच एक गहरा संवाद बन जाता है। इस दौरान अपने मन में सुंदर कल्पनाएं करें। अपने बच्चे को स्वस्थ, हंसमुख, तेजस्वी और उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ते हुए देखें। ये कल्पनाएं केवल सोच नहीं हैं, बल्कि ये आपके बच्चे के मस्तिष्क में एक सकारात्मक चित्र बनाती हैं, जो आगे चलकर उसके व्यक्तित्व को दिशा देती हैं। हे माँ, आपके शब्दों में भी एक अपार शक्ति होती है। जब आप प्रेम से बोलती हैं, जब आप मधुर शब्दों का प्रयोग करती हैं, तो वो ऊर्जा आपके बच्चे तक पहुंचती है। इसलिए कोशिश करें कि आप हमेशा सकारात्मक और प्रेमपूर्ण भाषा का ही उपयोग करें। घर में किसी भी प्रकार का विवाद या कठोर शब्दों से बचें, क्योंकि ये सब आपके मन को अशांत करते हैं और उसी अशांति का प्रभाव आपके बच्चे पर भी पड़ सकता है। इन 9 दिनों में आप प्रकृति के और भी करीब आने का प्रयास करें। सुबह की ताज़ी हवा में कुछ समय बिताएं, हल्की धूप में बैठें, पेड़ पौधों को देखें, पक्षियों की आवाज़ सुनें। प्रकृति अपने आप में एक अद्भुत शिक्षक है, जो बिना कुछ कहे हमें शांति और संतुलन सिखाती है। जब आप प्रकृति से जुड़ती हैं, तो आपके भीतर की ऊर्जा संतुलित होती है, और यही संतुलन आपके बच्चे के विकास में सहायक बनता है। हे माँ, इस समय आपके लिए यह भी जरूरी है कि आप अपने शरीर का विशेष ध्यान रखें। पर्याप्त आराम करें, समय पर सोएं और अपने शरीर को थकान से बचाएं। जब आपका शरीर स्वस्थ और आराम में होता है, तो आपका मन भी शांत रहता है, और यही शांति आपके बच्चे के लिए सबसे बड़ा उपहार होती है। आपके हृदय में जो प्रेम है, वही आपके बच्चे की सबसे बड़ी शक्ति बनेगा। जब आप अपने बच्चे के लिए अच्छे विचार रखती हैं, उसके लिए प्रार्थना करती हैं, उसे स्नेह देती हैं, तो वो प्रेम उसके व्यक्तित्व में गहराई तक बस जाता है। आगे चलकर वही प्रेम उसे एक अच्छा इंसान बनने में मदद करता है। इसलिए हर दिन अपने बच्चे को ये एहसास दिलाएं कि वो बहुत खास है, बहुत प्रिय है और इस संसार में एक उद्देश्य लेकर आया है। हे माँ, कभी कभी जीवन में ऐसे क्षण भी आते हैं जब मन थोड़ा विचलित हो जाता है, जब चिंता या थकान महसूस होती है। ऐसे समय में अपने आप को दोष न दें, बल्कि धीरे धीरे अपने मन को फिर से सकारात्मक दिशा में ले आएं। माँ दुर्गा का स्मरण करें, उनका नाम लें और ये विश्वास रखें कि आप अकेली नहीं हैं। माँ शक्ति हमेशा आपके साथ है, हर कदम पर आपका मार्गदर्शन कर रही हैं। इन पवित्र दिनों में आप अपने भीतर कृतज्ञता का भाव भी विकसित करें। जो कुछ भी आपके पास है, उसके लिए धन्यवाद करें। अपने जीवन के लिए, अपने परिवार के लिए और उस नए जीवन के लिए जो आपके अंदर पल रहा है। कृतज्ञता का ये भाव आपके मन को हल्का और प्रसन्न बनाता है, और यही प्रसन्नता आपके बच्चे के लिए एक सकारात्मक वातावरण तैयार करती है। हे माँ, ये भी समझें कि हर बच्चा अपने आप में अनोखा होता है। आपका बच्चा भी एक विशेष उद्देश्य लेकर इस संसार में आ रहा है। आपका कार्य केवल उसे सही दिशा देना है, उसे अच्छे संस्कार देना है, ताकि वो अपने जीवन में सही निर्णय ले सके और एक अच्छा इंसान बन सके। इसलिए किसी भी प्रकार की चिंता या तुलना से दूर रहें और अपने बच्चे को उसी रूप में स्वीकार करें जैसा वो है। जब आप इन सभी बातों को अपने जीवन में उतारती हैं, तो धीरे धीरे आप स्वयं में एक परिवर्तन महसूस करेंगी। आप अधिक शांत, अधिक धैर्यवान और अधिक सकारात्मक बनेंगी। यही परिवर्तन आपके बच्चे के जीवन की सबसे मजबूत नींव बनेगा। हे माँ,
याद रखें कि ये समय बहुत ही अनमोल है। ये वही समय है जब आप अपने बच्चे के भविष्य को आकार दे सकती हैं। बाद में हम जो सिखाते हैं वो केवल एक हिस्सा होता है, लेकिन जो संस्कार गर्भ में मिलते हैं वही जीवन भर साथ रहते हैं। इसलिए इस समय को पूरी जागरूकता और प्रेम के साथ जिएं। और अंत में हर दिन माँ दुर्गा के चरणों में अपना मन समर्पित करें। उनके सामने दीपक जलाएं, हाथ जोड़कर प्रार्थना करें और कहें, हे माँ, मुझे शक्ति दें कि मैं अपने बच्चे को श्रेष्ठ संस्कार दे सकूं, उसे एक अच्छा इंसान बना सकूं। आपकी ये सच्ची भावना ही आपके बच्चे के उज्जवल भविष्य की सबसे बड़ी कुंजी बनेगी। और हे माँ, अब तक आपने जो भी सुना और समझा वो आपके और आपके गर्भ में पल रहे उस नन्हे जीवन के लिए एक मजबूत आधार बन चुका है। अब मैं आपको चैत्र नवरात्रि के 9 पवित्र दिनों में एक एक दिन क्या करना चाहिए वो विस्तार से बताने जा रहा हूं, ताकि आप इन दिनों का पूरा लाभ लेकर अपने बच्चे को बुद्धिमान, ज्ञानी और संस्कारी बना सकें। पहले दिन, जब मां शैलपुत्री की पूजा की जाती है, उस दिन आप अपने जीवन में स्थिरता और पवित्रता का संकल्प लें। सुबह उठकर स्नान के बाद मां का ध्यान करें और अपने मन में ये भावना रखें कि मेरा बच्चा मजबूत, धैर्यवान और संतुलित बने। इस दिन प्रकृति के साथ थोड़ा समय बिताएं, खुले वातावरण में गहरी सांस लें और अपने मन को पूरी तरह शांत करने का प्रयास करें। ये दिन आपके बच्चे की मानसिक नींव को मजबूत करने का दिन होता है। दूसरे दिन, मां ब्रह्मचारिणी के दिन संयम और अनुशासन को अपनाना बहुत जरूरी है। इस दिन आप अपने खानपान और दिनचर्या को संतुलित रखें। हल्का, सात्विक भोजन लें और अपने मन को किसी भी प्रकार के क्रोध या नकारात्मकता से दूर रखें। इस दिन आप जितना अधिक धैर्य रखेंगी, उतना ही आपका बच्चा भी भविष्य में संयमित और अनुशासित बनेगा। तीसरे दिन, मां चंद्रघंटा की कृपा प्राप्त करने के लिए आप अपने आसपास मधुर ध्वनि का वातावरण बनाएं। भजन सुनें, मंत्रों का जाप करें और ओम का उच्चारण करें। ये ध्वनियां आपके मन को शांत करती हैं और आपके मस्तिष्क को सक्रिय बनाती हैं। इस दिन कोशिश करें कि आप केवल सकारात्मक और मधुर बातें ही सुनें और बोलें। चौथे दिन, मां कूष्मांडा के दिन खुशी और ऊर्जा का विशेष महत्व होता है। इस दिन आप हंसें, मुस्कुराएं और अपने परिवार के साथ समय बिताएं। कोई अच्छी और प्रेरणादायक कहानी पढ़ें या सुनें। आपकी ये खुशी आपके बच्चे के भीतर सकारात्मक ऊर्जा भरती है और उसे एक खुशमिजाज व्यक्तित्व प्रदान करती है। पांचवें दिन, मां स्कंद माता का दिन मां और बच्चे के संबंध को मजबूत करने का दिन होता है। इस दिन आप अपने पेट पर हाथ रखकर अपने बच्चे से प्रेम से बात करें, उसे अच्छे विचार सुनाएं, उसे महसूस कराएं कि वो कितना प्रिय है। ये संवाद आपके बच्चे के भावनात्मक विकास को बहुत मजबूत बनाता है। छठे दिन, मां कात्यायनी के दिन आप अपने अंदर आत्मविश्वास और शक्ति को जागृत करें। प्रेरणादायक बातें सुनें, अच्छे विचारों को अपनाएं और अपने मन में ये विश्वास रखें कि आपका बच्चा निडर और साहसी बनेगा। ये दिन आपके बच्चे के अंदर साहस और आत्मबल विकसित करने का अवसर देता है। सातवें दिन, मां कालरात्रि के दिन आपको अपने जीवन से डर और नकारात्मकता को दूर करना चाहिए। किसी भी प्रकार की भय उत्पन्न करने वाली चीजों से दूर रहें और अपने मन को केवल सकारात्मक दिशा में रखें। जब आप निडर होती हैं तो आपका बच्चा भी निडर और मजबूत बनता है। आठवें दिन, मां महागौरी के दिन शुद्धता और शांति का विशेष महत्व होता है। अपने घर और अपने मन दोनों को स्वच्छ रखें, ध्यान करें, शांत वातावरण में समय बिताएं और अपने विचारों को निर्मल बनाए रखें। ये दिन आपके बच्चे के मानसिक संतुलन और शुद्धता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। नौवें और अंतिम दिन, मां सिद्धिदात्री के दिन आप मां दुर्गा से अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए प्रार्थना करें। पूरे मन से आशीर्वाद मांगे कि आपका बच्चा बुद्धिमान, ज्ञानी, संस्कारी और सफल बने। इस दिन आपकी प्रार्थना विशेष फलदायी होती है, क्योंकि ये दिन सिद्धि और पूर्णता का प्रतीक है। हे मां, जब आप इन 9 दिनों में इन छोटे छोटे लेकिन महत्वपूर्ण कार्यों को अपनाती हैं, तो आप केवल एक परंपरा का पालन नहीं कर रही होती, बल्कि आप अपने बच्चे की जीवन की नींव को मजबूत बना रही होती हैं। ये 9 दिन आपके लिए एक साधना है, एक अवसर है जहां आप अपने भीतर की शक्ति को पहचान सकती हैं और अपने बच्चे को एक उज्जवल भविष्य दे सकती हैं। याद रखें, माँ का मन ही बच्चे का पहला संसार होता है। अगर आपका मन शांत, प्रसन्न और सकारात्मक है, तो आपका बच्चा भी उसी ऊर्जा के साथ इस दुनिया में आएगा। इसलिए इन 9 दिनों को पूरे श्रद्धा, प्रेम और जागरूकता के साथ बिताएं। हे माँ, आपका ये प्रयास, आपका ये प्रेम और आपकी ये साधना कभी व्यर्थ नहीं जाएगी,
माँ दुर्गा की असीम कृपा से आपका बच्चा न केवल बुद्धिमान और ज्ञानी बनेगा, बल्कि वो एक ऐसा इंसान बनेगा जो इस संसार में अच्छाई और प्रकाश फैलाएगा। यही इस पवित्र चैत्र नवरात्रि का सच्चा उद्देश्य है। और हे माँ, जब आप इन 9 दिनों की इस पवित्र साधना को पूरे मन, श्रद्धा और विश्वास के साथ करती हैं, तो ये केवल एक धार्मिक प्रक्रिया नहीं रहती, बल्कि ये आपके जीवन और आपके बच्चे के भविष्य को बदलने वाली एक दिव्य यात्रा बन जाती है। आप धीरे धीरे अनुभव करेंगी कि आपके अंदर धैर्य बढ़ रहा है, आपकी सोच और भी सकारात्मक हो रही है और आपका मन पहले से कहीं अधिक शांत और स्थिर हो रहा है। यही वो परिवर्तन है जो आपके गर्भ में पल रहे उस नन्हे जीवन को भी भीतर से मजबूत बना रहा है, क्योंकि माँ और बच्चे का संबंध केवल शरीर से नहीं होता, बल्कि ये भावनाओं और ऊर्जा का संबंध होता है। आप जैसा महसूस करती हैं, वैसा ही आपका बच्चा भी महसूस करता है। इसलिए इन दिनों में हर पल को प्रेम, विश्वास और खुशी से भर दें। हे माँ, अपने दिन की शुरुआत हमेशा एक सुंदर विचार से करें और अंत भी कृतज्ञता के साथ करें। रात को सोने से पहले अपने बच्चे से बात करें, उसे प्यार से कहें कि तुम सुरक्षित हो, तुम प्रिय हो, तुम इस संसार में एक महान उद्देश्य लेकर आ रहे हो। ये शब्द आपके बच्चे के मन में एक गहरी सकारात्मक छाप छोड़ते हैं, जो उसके पूरे जीवन में उसके साथ रहती है। जब भी आपको समय मिले, माँ दुर्गा का स्मरण करें, उनके भजन सुनें और अपने मन को उनकी भक्ति में लीन करें। ये भक्ति आपको अंदर से शक्ति देती है और आपके बच्चे को भी एक आध्यात्मिक आधार प्रदान करती है। याद रखें, केवल शरीर का विकास ही पर्याप्त नहीं होता, आत्मा और मन का विकास भी उतना ही आवश्यक होता है। हे माँ, कभी भी अपने आप को अकेला या कमजोर न समझें। आप स्वयं माँ शक्ति का रूप हैं। आपके अंदर वो शक्ति है जो एक नए जीवन को जन्म दे रही है, उसे संस्कार दे रही है और उसे इस संसार के योग्य बना रही है। ये कार्य सबसे महान है और आप इसे बहुत ही सुंदर तरीके से निभा रही हैं। इन 9 दिनों के बाद भी इन आदतों को अपने जीवन का हिस्सा बनाए रखें, क्योंकि गर्भ संस्कार केवल एक समय तक सीमित नहीं होता, ये एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। जितना अधिक आप सकारात्मक रहेंगी, उतना ही आपका बच्चा भी जीवन में आगे बढ़कर एक उज्जवल और सफल इंसान बनेगा। और अंत में, हे माँ, मैं माँ दुर्गा से यही प्रार्थना करता हूँ कि वो आपको और आपके बच्चे को हमेशा स्वस्थ, सुरक्षित और खुश रखें। आपके बच्चे को बुद्धि, ज्ञान, संस्कार और सफलता प्रदान करें, ताकि वो इस संसार में प्रकाश फैलाए और अपने जीवन को सार्थक बनाए। अगर आपको ये गर्भ संस्कार ज्ञान अच्छा लगा हो और आप अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए ऐसे ही और भी दिव्य और उपयोगी ज्ञान पाना चाहती हैं, तो हमारे चैनल माइंड ग्लो ज्ञान को जरूर सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और इसे हर उस माँ तक पहुँचाएं जिसे इसकी जरूरत है। माँ दुर्गा की असीम कृपा आप सभी पर बनी रहे, तो एक बार प्रेम से बोलो, जय माँ दुर्गा, जय अम्बे गौरी, जय जगदम्बा माँ।